में धान खरीदी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पाली स्थित पूजा वेयर हाउस में धर्म कांटे से छेड़छाड़ कर धान को जानबूझकर कम तौलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस गड़बड़ी से समितियों को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक खरीदी केंद्रों से वेयर हाउस पहुंचने वाली धान को धर्म कांटे से तौला जाता है, लेकिन आरोप है कि धर्म कांटे में हेराफेरी कर वाहन में 3 से 5 क्विंटल तक धान साठ दिखाया जा रहा था। यह खेल तब उजागर हुआ जब धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने पूजा वेयर हाउस में अपने कांटे से तौल करवाई और धर्म कांटे की तौल से बड़ा अंतर सामने आया। मामला यही नहीं रुका, जब वही वाहन दूसरे धर्म कांटे पर तौला गया तो खरीदी केंद्र की तौल सही पाई गई। इससे साफ हो गया कि पूजा वेयर हाउस के धर्म कांटे में छेड़छाड़ कर अतिरिक्त धान लिया जा रहा था। यही आशंका घुनघुटी स्थित केशव वेयर हाउस और केके वेयर हाउस भरौला को लेकर भी जताई जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नाप तौल निरीक्षक द्वारा पहले ही इन धर्म कांटों को क्लीन चिट दी जा चुकी है, जबकि केके वेयर हाउस पर पूर्व में करोड़ों की रिकवरी और सीलिंग जैसी कार्रवाई भी हो चुकी है। इसके बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई न होना प्रशासन की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। सवाल यह भी है कि धर्म कांटे की हेराफेरी से जो धान साठ हुई उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? वेयर हाउस की इस कथित काली कमाई का बोझ समितियों पर डालना कितना जायज है, यह भी सवाल है। इस मामले में रोहित सिंह जो खाद्य आपूर्ति अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वह भी आपको दिखाते हैं। पाली से हमारे सहयोगी अरुण विश्वकर्मा की रिपोर्ट। वही गाड़ी से फिर से काटा सर के सामने हो कि सर के सामने हुआ ठीक है, तो सब लिख देंगे तो उसी का आधार है ना ये है ना सर और ये प्लस वाला एक कोई गाड़ी है, जैसे अलग अलग जो भी कुछ वजन आएगा तो भ्रम पैदा होगा कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्चुअली जो बताया वो लोड के बता रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक ही गाड़ी में एक ही गाड़ी, तो उसके बाद सब बंद करके जीरो करके अपनी टेस्टिंग चालू करे। फिर ये वाली गाड़ी जो है इससे लिया और इसको 4 बार मतलब उसको लोड अनलोड किए हैं तो 4 बार रिपीट आ रही सेम पोजीशन में, सेम आ रहा है। ये अभी मेरे सामने की स्थिति है। अच्छा, ड्राइवर को चोर बोलोगे ना, आपके सामने कांटा हो रहा है, आपके सामने कांटा हो रहा है। कांटा किसका फल बताइए आप? मतलब यहाँ पे क्या लगता है आपको, कांटा का फाल्ट है कि या ड्राइवर का फाल्ट है? अब वो सोसाइटी वाला सामने आया है, समिति वाला। अब समिति गाड़ी भी खड़ी है सामने, समिति वाले सामने है, कांटा वाले सामने। अब वो देखें हकीकत क्या है। मतलब आपका ये कहना है कि समिति वाले भी गेम कर सकते हैं और ये कांटा वाले भी? कांटे से भी हो सकता है ना, कांटे तो समिति वाला तो सामने तो वजन सही आ रहा है उसका। ठीक है ना। हाँ। अब कांटे देखिए आप वजन क्या आ रहा है उसमें, उस कांटे से काफी मतलब जमीन आसमान का अंतर समझ आएगा इसमें। अब तो ड्राइवर को चोर बनाओगे। समिति वाले ने भाई बोल दिया हमने इतना माल भेजा, और भेजा कैसे? ट्रांसपोर्टर भी किसको कहेगा? ड्राइवर को। हाँ, वो तो अपने बचाव के लिए तो ड्राइवर को तो फंसाएगा। अब यहाँ बात ये बनती है, ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर को और मिलर को दोनों के यहाँ के खड़े होना चाहिए। कैसे कम हो रहा है? कैसे कम हो रहा है? कल के लिए कोई और कहीं जाती है, इतना वजन घटेगा तो आप ड्राइवर को नहीं कह सकते आप। ये ट्रांसपोर्टर को भी और उन दोनों को आना चाहिए। गलत नहीं बोल रहा? नहीं सही, अब आप भी सही बोल रहे हैं। और जब कांटा सही सर, अभी धान खरीद जो वेयर हाउस है, पूजा वेयर हाउस में धान खरीदने में नाप तौल में गड़बड़ी पाई गई थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई? पूजा वेयर हाउस की जो नाप तौल विभाग से जांच कराई गई, उनके द्वारा कांटा सत्यापन का जो पत्र दिया गया था, जो आवेदन दिया था रिन्यूअल के लिए, उस पर जो है नाप तौल विभाग द्वारा सील कर दिया गया था कांटा, और कैलिब्रेशन और उनके जुर्माना के लिए शासन को भेजा गया है। और हमारे द्वारा जो टीम गठित करके नाप तौल विभाग और सहकारिता विभाग, बैंक और समितियों के द्वारा मौके पर जांच कराई गई थी, और उस आधार पर कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। और सर, जो नाप तौल में जो धान जो कम हुई है सभी केंद्रों की, उनमें क्या निर्णय लिया गया सर? अभी जो भी निर्णय होगा अभी शासन स्तर पर लिया जाएगा, कमेटी द्वारा, उपार्जन कमेटी द्वारा जो भी
निर्णय होगा वो लिया जाएगा। उपार्जन समिति की कमेटी बनी हुई है, कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।